मंत्रालय द्वारा देश भर के अंदर मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। 1971 के बाद ये अब हो रहा है, 54 सालों के बाद। एक स्कूल में हम जम्मू के मौजूद हैं, जहां के आपको मैं तस्वीरें दिखाते चलूं कि टीचर्स द्वारा लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं बच्चों को कि किस तरीके से मॉक ड्रिल को फॉलो करना है, खतरे के हालात होने पर अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। और ये गाइडलाइंस हैं कि जब भी कोई सायरन बजे या इंस्ट्रक्शन मिले उसके बाद ही आप जो हैं वो क्या कहते हैं कि लोगों को अपने आप को बचाना है। और ये देखिए, जैसे ही एक सायरन की आवाज आती है, जो बच्चियां हैं यहाँ पर वो अपने कानों को ढककर सबसे पहले जो है वो बेंचेस के नीचे छुप जाती हैं। और ये कुछ इस तरीके के हालात हैं कि वो लगातार जो हैं बच्चों को नीचे ही बैठे रहना है जब भी ऐसे आसार आए। और ये इंस्ट्रक्शंस टीचर्स द्वारा उन्हें दिए गए हैं, जो कि एक सायरन बजने के साथ से उन्हें फॉलो करना होता है। और आप तस्वीरों के जरिए अभी भी देखेंगे, जो पूरी क्लासरूम छात्रों से भरी हुई थी, वो अपने कानों को ढककर जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए देखिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर के इलाके हैं, उसके साथ साथ जो शहरों के इलाके हैं, उन पर भी इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए ये तस्वीर जो है, ये गाइडलाइंस जो है वो बच्चों को दी जा रही है, बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और देखिए, ये महत्वपूर्ण तस्वीर हमेशा नजर आती है, बंकर हो तो आपको समय मिलने पर बंकर में भागना, लेकिन अगर बंकर आपके पास मौजूद इमीडिएटली नहीं है, वो टाइम पैच आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इसी तरह से एक तरीके से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना है और बचाने की अपने आप को कोशिश करनी है। तो साफ तौर पर महत्वपूर्ण तस्वीरें एक स्कूल से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो छात्राएं हैं वो इस मॉक ड्रिल के एक सेशन को आगे लीड कर रही हैं। जब देश भर में ये ड्रिल होगी तो साफ तौर पर देश जो है खास तौर पर तैयार होगा एमएचए की गाइडलाइंस के साथ साथ कि अगर सूरत हाल कभी भी बदलते हैं तो छात्र जो देश का भविष्य है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे। पूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लेक्चरर हैं स्कूल में। किस तरीके की गाइडलाइंस आप बच्चों को देते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं? जो भी गाइडलाइंस हमको नेशनल चैनल पे या कहीं पर भी मिल रही हैं, वो हम सारी गाइडलाइंस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको अपने आप को सायरन बज रहा है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, डेस्क हैं तो अगर उसके पीछे अगर सपोज हमारे पास बंकर नहीं है तो बंकर्स में जिनके पास है वो तो छुप जाएंगे, जहाँ नहीं है वहाँ अपने आप को कैसे बचाना है, वो बच्चों को हम ड्रिल के थ्रू बार बार उनको बता रहे हैं। क्योंकि हमें जो है जानकारी थोड़ी बहुत जो है मिल रही है, कहीं पर ऐसे क्लूज आ रहे हैं कि मे बी कहीं पर गोलीबारी शुरू हो रही है, कहीं पर शेलिंग्स हो रही हैं। तो हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने बच्चों को, अगर हम सेफ लेकर जाएंगे जहाँ पर भी हमें मिलेगा, जब अगर बच्चा नहीं सेफ है तो हम उनको कहेंगे वहीं पर आप छुपे, वहीं पर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर मीनवाइल हमको बीच में कहीं टाइम मिलता है तो हम उनको वहाँ और सेफ जगह पर लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू के सिटी के इलाकों में खास तौर पर बहुत ज़्यादा बंकरों की सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में अगर घुसपैठ होती है तो शहर भी प्रभावित हो सकते हैं। और इसीलिए ये ड्रिल्स शिक्षकों द्वारा छात्रों तक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार स्कूल में मॉक ड्रिल किस तरीके से चल रही है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते चलेंगे। आप देखेंगे कि जब सायरन बजेंगे तो इनके जो प्रोफेसर हैं उन्हें वो गाइड करते हैं कि कैसे अपने आप को बचाकर एक जगह से अपने शेल्टर की तरफ आगे बढ़ना है। और ये बच्चों के हाल हैं कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से एक महफूज इलाके में ले जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटी बच्चियां हैं वो भी अपने आप को इसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रही हैं। जो प्रोफेसर हैं वो बच्चों को इसी तरीके से गाइड करते हैं कि वो अंदर जाएं जब सायरन बजे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि इनकी मॉक ड्रिल, इनकी ट्रेनिंग इनके स्कूल द्वारा सबसे पहले की जा रही है, जहां पर किताबी ज्ञान के साथ साथ सुरक्षा का ज्ञान जो है वो छात्रों को बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। लगातार छात्रों को भी मॉक ड्रिल सिखाई जा रही है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए छात्राओं ने बड़े पैमाने पर इसके अंदर सक्षमता से हिस्सा लिया है। उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है बच्चे? माय नेम इज सानिया। सानिया, ये बताएं आपको स्कूल में क्या कुछ सिखाया गया है, मॉक ड्रिल के अंदर आपने क्या सीखा? हमें ये सब सिखाया गया कि आप उस टाइम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं जब भी आपको कुछ ऐसे लगे कि इट्स नॉट सेफ, कि आपको सायरन कुछ भी बताया जाए तो आप अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं, स्कूल में या बाहर कहीं पर भी। स्कूल या बाहर गए भी आपने क्या क्या देखा और क्या क्या किया? हमें काफ़ी सारी मॉक ड्रिल सिखाई। डेस्क के नीचे कैसे छुपना है, अगर हम घर में हैं या फिर स्कूल में है, क्लास में है, तो हम नीचे बेंच के नीचे छुप सकते हैं। और अगर हमें घर में है तो कोई सेफ जगह पे छुपें। और हमें काफ़ी कुछ समझाया कैसे करना है और कैसे सेफ रहना है। और अगर वॉर शुरू होता है तो हमें कैसे अपने आप को फर्स्ट एड रख लेनी है घर में वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट एड भी रखने की जानकारी इनको दी गई है। आप लोगों ने पूरी ट्रेनिंग देखी, टीचर्स ने आप लोगों को समझाया, क्या कुछ आपने सीखा, आपने क्या किया? हमने यही सीखा कि मतलब जैसे आप लोगों को सिखाया जा रहा है उसमें क्या क्या सीखा? कि अगर
बाहर कोई वो होंगी गोलीबारी, तो हमें अपने आप को कैसे सेव करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें हमें हमारे पास होनी चाहिए, कि जैसे मेडिसिन वगैरह, फर्स्ट एड वगैरह ये। अच्छा, ठीक है। तो ये तस्वीरें हैं बच्चों की महत्वपूर्ण, और कुछ अन्य भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी। आप फर्स्ट बेंचर्स हैं और इसीलिए मैं आपसे सवाल लूंगी कि आप लोग भी बहुत अच्छे से मॉक ड्रिल कर रहे थे, क्या कुछ आपने सीखा, आपको क्या बताया गया है टीचर्स द्वारा? हमें ये बताया गया कि हमें अपनी फ़र्स्ट एड लेके जानी है, अपने पास रखनी है, और कैप्सूल्स जो हैं वो हमने लेके रखनी है, मेडिसिन्स। सबसे पहले तो अगर हम बाहर हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट अगर हम स्कूल में हैं तो हमें बेंच के नीचे छुप जाना है, अपने कान अच्छे से बंद कर लेने हैं, अगर हम खड़े हैं तो हमें लेट जाना है। आपने क्या सीखा बेटा? हमने सीखा कि हमें फर्स्ट एड लेनी ही लेनी है, साथ में हमें कि अगर घर में है तो हमें अगर वॉर स्टार्ट हो जाए हमने कैसे सर्वाइव करना है। 1 महीने का हमें मतलब कि राशन जो होता है हमें स्टॉक कर लेनी चाहिए अंदर ही। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं कि आपके पास राशन होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, आपके पास जनरल मेडिसिन होनी चाहिए, और घर में आप रहेंगे तो कैसे सुरक्षित रहेंगे, स्कूल में रहेंगे तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसकी छात्राओं की ट्रेनिंग जो है जम्मू में खास तौर पर पुख्ता नजर आ रही है। मनोज, स्कूलों में लगातार मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग जो है वो छात्रों को दी जा रही है। इस बीच में जिस स्कूल से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं? लगातार एमएचए ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं आप लोगों को। जी, जैसे सरकार के निर्देश आए हैं तो उसके बाद हमने जो है टीचिंग स्पेशलिस्ट स्टाफ इसके लिए बनाया हुआ है एक, वो बच्चों को ट्रेनिंग देता है कि जब भी कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, कोई किसी प्रकार भी हवाई हमला होता है या कोई बम गोला आदि की स्थिति बनती है, तो बच्चे किस प्रकार अपने आप को बचा सकते हैं। हम बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि वो घर में जाकर भी बच्चों के माध्यम से अपने माता पिता को भी वो ये चीज़ें समझाएं कि घरों पर भी कैसे हमने सुरक्षित रहना है। तो इसके लिए मॉक ड्रिल हम करवा रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग हम लगातार करवा ही रहे हैं बच्चों को। ठीक है, देखिए ये है कि छात्र, प्रिंसिपल, टीचर सभी इन्वॉल्व हैं इस मॉक ड्रिल के अंदर, जिसे काफी गंभीरता के साथ जम्मू से जुड़े सभी इलाकों में लिया जा रहा है।